नरकातनं काढून दुसऱ्या नरकात टाकणार किंमत नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, धारावी का अपमान नहीं सहेंगे। माफी मांगो, 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 माफी मांगो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, धारावी का अपमान नहीं सहेंगे। भाई आंदोलनाथ का, जय हो आंदोलनाथ का, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, धारावी का अपमान नहीं सहेंगे। माफी मांगो, 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 माफी मांगो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, धारावी का अपमान नहीं सहेंगे। या नरकातनं काढून दुसऱ्या नरकात टाकणार मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, धारावी का अपमान नहीं सहेंगे। सहेंगे, नहीं सहेंगे, धारावी का अपमान नहीं सहेंगे। माफी मांगो, 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 माफी मांगो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, धारावी का अपमान नहीं सहेंगे। आंदोलनाथ का, जय हो। आंदोलनाथ का। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी का नाम कोई आम नाम नहीं है, पूरी दुनिया में फेमस है ये नाम और हर कोई जानता है कि धारावी एक ऐसी बस्ती है जो मिलियन डॉलर जो है वो सरकार को टैक्स देता है। धारावी को बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, पेपर मीडिया हो, हर तरीके से धारावी को बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन धारावी की जो पहचान है वो लोगों को नहीं बताया गया कि धारावी में इंटरनेशनल बिजनेस चलता है, धारावी में इंटरनेशनल लेदर मार्केटिंग चलती है, धारावी में इंटरनेशनल ऐसे लोग वहाँ पर आते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि धारावी में अमेरिका और न्यूजीलैंड से लोग वहाँ पर आए थे, सिर्फ ये देखने आए थे कि धारावी में लेदर इंडस्ट्री किस तरह चलती है, यहाँ का बिजनेस कैसा है, वो बिजनेस समझने आए थे। लेकिन कुछ लोग धारावी को बदनाम करना चाहते हैं, यहाँ की गंदी गलियों को दिखाकर बदनाम करना चाहते हैं, यहाँ की गंदगी दिखाकर बदनाम करना चाहते हैं, छोटे छोटे घर दिखाकर बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन ये उसकी खासियत नहीं बताते हैं कि ये धारावी छोटी क्यों है, इसमें छोटे घरों में रहने वाले कितने करोड़ों रुपए का बिजनेस करके सरकार को देते हैं, ये कोई नहीं दिखाता है। इसी क्रम में धारावी को सीएम साहब ने विधानसभा से धारावी को नर्क कहा है। कारण इनएलिजिबल लोक पुष्कळ आहेत आणि आपण एकात्मिक प्रकल्प करायचा ठरवला आणि तिथले हे इनएलिजिबल काढून कुठेतरी टाकले तर ते दुसरीकडे झोपडीच तयार करणार आहेत, ते काही कुठे जाणार नाही। त्यामुळे आपण इकडनं त्यांना या नरकातनं काढून दुसऱ्या नरकात टाकणार, या नरकातनं काढून दुसऱ्या नरकात टाकणार किंवा या नरक म्हणणं चांगलं नाही पण या वाईट अवस्थेतनं दुसऱ्या वाईट अवस्थेत टाकणार। उसी के विरोध में आज धारावी कर यहाँ मौजूद है कि सर हम कोई नर्कवासी नहीं हैं, हम वो हैं जो पूरी मुंबई में सबसे ज़्यादा टैक्स का पैसा आपको देते हैं, रेवेन्यू देते हैं आपको। ये धारावी वो है जो इंटरनेशनल लोग यहाँ पर आते हैं, राहुल गांधी यहाँ पर आते हैं, आप खुद यहाँ पर आए थे इन्हीं धारावी वासियों से वोट मांगने के लिए। तो जहाँ पर आप आए थे वो वहाँ के रहने वाले क्या नर्कवासी हैं? तो आप नर्कवासियों से वोट मांगने आए थे, ये सारी चीज़ों का विरोध करने के लिए आज धारावी कर यहाँ मौजूद है और ये बताना चाहते हैं कि हम नर्कवासी नहीं हैं। धारावी करों से
क्यों झुककर वोट मांगते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं? अपने मित्र को आपने धारावी दे दिया है, तो क्या धारावी के लोगों को यहां से खाली कर कर ये स्वर्ग बनाकर अपने मित्र अडानी को देना चाहते हैं? क्या ये मंशा है आपकी? धारावी कर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मामला क्या है, क्या वजह हुई कि धारावी को आपने नर्क कह दिया? हमारे साथ राजू कोड़ी जी, इनसे जानेंगे कि सर आखिर क्यों धारावी को पहले मीडिया, सोशल मीडिया से बदनाम किया जाता है, उसके बाद उसे नर्क शब्द का इस्तेमाल करके उसे और ज्यादा धारावी करों को अपमानित किया जाता है? देखो, यहाँ पर जो महाराष्ट्र विधानमंडल का जो सेशन हुआ, मानसून सेशन, उसके अंदर 8 तारीख को धारावी के ऊपर चर्चा थी और उस चर्चा में बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धारावी का उल्लेख जो है नरक ऐसा किया और ये उन्होंने बीच में सॉरी भी नहीं कहा, उन्होंने कहा शब्द का अलग प्रयोग किया। तो असल में जो नरक का उल्लेख करने के बाद में धारावी के अंदर जो है भारी रोष है। धारावी के लोगों को लगता है कि ये हमारा घोर अपमान है और इसीलिए धारावी की जनता की ओर से धारावी बचाओ आंदोलन के बैनर तले हम आज यहाँ पर आए हैं। हमने हमारा एक ज्ञापन जो है यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को दिया है। हमारा ज्ञापन जो है वो महामहिम राज्यपाल के नाम पे है और हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री ने धारावी के जनता की जाहिर माफी मांगना चाहिए, क्योंकि धारावी जो है, धारावी ये झोपड़पट्टी जरूर है लेकिन यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री है, यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री है और यहाँ पर हजारों लोग को रोजगार मिलता है और उसके साथ साथ धारावी में जो अलग अलग टैक्स लोग भरते हैं, ये उद्योग के लोग, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, तरह तरह के जो टैक्स भरते हैं, तो करोड़ों रुपए का जो रिवेन्यू जो है वो भी सरकार को यहाँ से मिलता है। और ये अभी सरकार का हो गया है कि उनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो वो बोलते हैं कि महाराष्ट्र का अपमान होता है, लेकिन ये सीधे सीधे धारावी के जनता का अपमान करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर हमारा निषेध उनके सामने जताया है और हमने मांग की है कि मुख्यमंत्री को धारावी के जनता का जाहिर माफी मांगना चाहिए। धारावी को नर्क तो कह रहे हैं, लेकिन इसी नर्क के स्टेज पर आकर खड़े होकर देवेंद्र फडणवीस खुद वोट मांगते हैं, अपने लोगों के लिए सीट मांगते हैं। देखो, सबसे पहले मैं जो हमारे धारावी को नर्क बोला, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का हम जाहिर निषेध करते हैं। हम ये बहुत गलत बात बोले। नर्क का मतलब क्या होता है? जो स्वर्ग और नर्क में पापी लोग, यानी हम धारावी कर पापी है क्या? हम उनका वो ये जो शब्द बोला उसका हम तीव्र जाहिर निषेध करते हैं। उन्होंने जो कहा ये अदानी के पूरा महाराष्ट्र अदानी के गोद में डालने का देवेंद्र फडणवीस काम कर रहा है। ये एक ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अदानी मुख्यमंत्री है, अदानी ये चला रहा है, जहाँ पे उंगली रखता है वो जगह उसको दी जाती है। हम लोग आज हम लोग आंदोलन करने वाले थे। मेरा अगला सवाल वही था कि आप आंदोलन की घोषणा किए थे, बैनर पोस्टर जो है आंदोलन का चल रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, हमारे सीनियर साहब ने नए साहब आए और साहब हमारे पुलिस और हम 3 साल हमारे भाईचारा है। उन्होंने बोले कि जरा अभी रुको। हम भी बोले ठीक है, हम निवेदन देते, आंदोलन नहीं करते, निवेदन देते। सीनियर सर का मान सम्मान रखने के लिए आपने निवेदन किया है? यही मान सम्मान रखने के लिए, भाईचारा रखने के लिए निवेदन दिया है। इसके बाद हम लोग आने वाले दिनों में तीव्र आंदोलन करेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम जीतेंगे। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि धारावी को क्यों नर्क कहा गया, ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया, क्या वजह है? क्या राजनीतिक खेल है या धारावी को बदनाम करने का नया खेल है? ये देखो, ऐसा है कि महाराष्ट्र की विधानसभा है कि निजी प्रॉपर्टी नहीं है देवेंद्र फडणवीस की या बीजेपी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व वहाँ किया जाता है और फडणवीस साहब जो है कि जिस तरह से भाषा बोल रहे हैं और वो अखाड़ा समझ रहे हैं विधानसभा को, ये अड्डा समझ रहे हैं अपना, और उन्होंने जो विधान किया है धारावी के बारे में, अभी राजू भाई यार सब लोग बोल रहे हैं हम लोग, और उनका निषेध करते हैं और उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए और माफ़ी का एक निवेदन देने के लिए हम लोग यहाँ आए। सीनियर साहब को दिया है, राज्यपाल के नाम से निवेदन है। अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अगर इस बारे में अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग आगे के आंदोलन के बारे में भी सोचेंगे
लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगना चाहे, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते तब तक ये आंदोलन चलेगा। धारावी बचाओ आंदोलन इस मामले में इतना देर क्यों अपना कड़ा रुख इख्तियार कर रही है? 8 तारीख को ये हुआ है, नर्क उन्होंने कहा है, और आज ही क्यों कह रहे हैं आप? हर एक समय होता है हर चीज़ का। बहुत लोग का स्कूल खुला है, बारिश है, मौसम है, तो हिसाब से आज हम लोग ने यहाँ पर निवेदन दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी वो भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री है। कोई ऐसा कोई पॉकेट मारे गुंडा नहीं है जो ऐसा बयान देता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने नर्क कहा है, वो तो खाली उन्होंने रद्द करके अपनी जुबान को बदलकर उनको व्हाइट शब्द का इस्तेमाल किया है, तब क्यों आप उसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, उसने मालूम पड़ा कि बाद में वो नाम कुछ नर्क को वापस लिया ऐसा। या नरकातनं काढून दुसऱ्या नरकात टाकणार, किंवा या नरक म्हणणं चांगलं नाही, पण या वाईट अवस्थेतनं दुसऱ्या वाईट अवस्थेत टाकणार। ठीक है, अभी आदमी का जब दिन नजदीक आता है ना, सब ऐसा बात करता है। अब पूरा देश में पूरा ऐसा लग रहा है कि धारावी बचाओ आंदोलन सो रहा है। धारावी बचाओ जागा है बोल के अभी बोल रहे हैं ना, सबको देखा नहीं क्या पार्लियामेंट में ये सबको नोटिस दिया जा रहा है कि तुम्हारी मंदिर मस्जिद सब चली जाएगी और तुम खामोश बैठे हो। ये डर है, ये डर है, ये डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। जो लोग डरते हैं ना, वो लोग ये काम करते हैं। ये लोग डर के, आप देखो पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन है, राजस्थान में भी हिंदू मुस्लिम इकट्ठा है मस्जिद के लिए, जानबूझ के तोड़ रहा है होम मिनिस्टर। वहाँ के जो हिंदू समाज खुद बोल रहा है आपको क्या जरूरत है मस्जिद तोड़ने का, मतलब एक माहौल तैयार कर रहे हैं। चंदा चोर, मंदिर का चंदा दिया, बीप का चंदा लिया, ये लोग किसी का भी नहीं है, ये लोग चंदा चोर लोग हैं। अभी चंदा चोर लोग का दिन बहुत नजीक आयल है, आप देखते रहो, और एक बहुत जल्दी इसका नतीजा आने वाला है देश में। क्या आएगा नतीजा, क्या कर लेगी धारावी बचाओ आंदोलन? धारावी बचाओ आंदोलन बहुत कुछ कर सकता है, अभी तक तो किया ना हम लोग ने, जितना हम लोग से होता है हम लोग ने किया ना। लोग कह रहे हैं कि पीछे से जाके आप चाय पीते हैं। अरे चाय तो बड़े बड़े लोग पीते हैं ना, उसमें क्या हो गया? चाय पीने में क्या है? चाय तो सब बड़े बड़े लोग चाय पीते हैं, चाय पीने में उसमें कौन सी बड़ी बात है? टेबल में बातचीत होते हैं ना, ईरान का और अमेरिका का जो लड़ाई हो गया टेबल में बातचीत होते हैं ना, तो टेबल में बातचीत होना कोई रिश्वत लेना नहीं है, ये टॉक बोलता है इसको। आदमी 10 साल लड़ने के बाद में भी टेबल में बैठ के बात करता है। अगर हमारे हित की बात हो जाती तो कौन सा बुराई? तो बैठेंगे ना टेबल में बैठ के चाय पीना, कोई सरेंडर नहीं करना है। धारावी के लिए बात करना होता है, टेबल में बैठ के। बिकेगी नहीं धारावी। धारावी कहा अभी तक कौन बिका है? बिका, अगर बिकता तो कोई दिखता था आपको यहाँ पर? हाँ, अभी भी अडानी हटाओ धारावी बचाओ बोलता है, अगर बिका तो थोड़ी बोलता था। अभी भी बोलता अडानी मोदी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, अगर बिका तो बोलेगा क्या कोई? हाँ, हमारे क्या बोलता है अक्षय खन्ना का डायलॉग था, हमारी जमीन में दम है क्योंकि हमारी जरूरतें कम है। क्या होगा ये निषेध कर क्या फायदा मिलेगा इस तरह से नारे लगाकर, और क्या कर लेगी धारावी बचाओ आंदोलन? क्या सीएम माफी मांग लेंगे? बिल्कुल सीएम को माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि सीएम ने जो गलती करी, इतनी बड़ी गलती करी है कि जिसको मैं छोटी सी मिसाल में आपको बताऊं कि एक भूसे में, सूखे भूसे में उसने चिंगारी छोड़ दिया है, जो धीरे धीरे सुलग करके आग की ज्वालामुखी बनेगी, और यहाँ से लेकर के विधानसभा तक यही धारावी वासी ही उसको हिलाएंगे। और जो षड्यंत्र चला रहे हैं वो लोग कि धारावी वालों को ये नर्क से निकाल करके दूसरे नर्क में भेजना जो चाह रहे हैं, तो वो इससे बड़ा नर्क है। अगर देवेंद्र फडणवीस जी को इतनी बड़ी, अगर उनको ये चीज़ है कि बहुत अच्छी जगह बेच रहे हैं, तो खुद अपना बंगला वहाँ पर वो क्यों नहीं बना रहे हैं? अडानी का प्रोजेक्ट वहाँ क्यों नहीं भेज रहे? अडानी का प्रोजेक्ट वहाँ क्यों नहीं भेज रहे? अडानी खुद अपना घर वहाँ क्यों नहीं बना रहा है? क्योंकि यहाँ तो बीकेसी है ना। तो धारावी वाले इस चीज को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि ये जो धारावी है ये बॉम्बे का दिल है। यहाँ से करोड़ों रुपए का यहाँ से टैक्सेस जाता है, जिससे कि हमारी गवर्नमेंट चल रही है। मिलियन जाता है, मिलियनों में जा रहा है, वही मैंने कहा करोड़ों रुपए का जाता है, जिससे कि यहाँ की मौसियत चल रही है। और इस तरह से धारावी वालों को नर्क। पिछले ही हफ्ते इजराइल यहाँ पर आए थे, यहाँ के बिजनेस को देखने के लिए उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे कि धारावी में किस तरह का बिजनेस चल रहा है। बिल्कुल धारावी मॉडल ही देखने आए थे वो लोग कि यहाँ उन लोगों को बिजनेस चलाने के लिए बड़े बड़े हब, बड़ी बड़ी जगह चाहिए। छोटी छोटी जगहों में, छोटी छोटी जगहों में बड़े से बड़ा काम होता है यहाँ पर। और यहाँ की बने हुए प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में जाते हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ के प्रोडक्ट जाते हैं, जिसको उन्होंने नर्क कहा है। तो उनको एक बार नहीं 1000 बार माफ़ी मांगना पड़ेगी, नहीं तो धारावी की जनता उनको बख्शेगी नहीं और यहाँ से मोर्चा निकलकर विधानसभा तक जाएगा। अरे भाई, जिस तरह से अगर हम बात करें
कि धारावी को बुरा भला जरूर कहा जाता है, उसकी गंदगी दिखाई जाती है, उसकी बुराई दिखाई जाती है, लेकिन जो अच्छाई है वो नहीं दिखाई जाती है। घरों में बिजनेस चलता है वो नहीं दिखाया जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस धारावी में चलता है वो नहीं दिखाया जाता है, फॉरेनर यहाँ आकर बिजनेस करते हैं वो नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ धारावी को बदनाम करके नर्क कहा जाता है। देखिए कैसा है, मुख्यमंत्री जी ने जो नर्क यानी जहन्नम समझे कि नहीं, तो ये जहन्नम जो बोला है वो गलत बात है और उसका हम लोग निषेध करते हैं। उसी के लिए आज हम लोग ने सीनियर साहब से भी मिला है और जब तक मुख्यमंत्री माफ़ी नहीं मांगते तब तक धारावी बचाओ जो है वो कोई यानी ज़रा भी रिवर्स गियर डालने वाला नहीं है। माफ़ीनामा होगा तभी जाके हम लोग चुप बैठेंगे। क्या नहीं लगता है आपको कि ये एक राजनीतिक खेल है, ये एक ऐसी राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है जिससे धारावी करों को बदनाम किया जाए और उनसे ये धारावी खाली करा ली जाए? देखिए वो कितना भी बदनाम करने की कोशिश करें, रही बात धारावी बचाओ के सभी पार्टी के लोग आज धारावी के हर जनता के साथ में, हर जितने भी बिजनेसमैन हैं उनके साथ में, चाहे वो मस्जिद के साथ में, चाहे वो मंदिर के साथ में, चाहे वो चर्च के साथ में, सभी के साथ में धारावी बचाओ के लोग हैं। नोटिस दे दी गई है, नोटिस दे दी गई है, इससे पहले भी बहुत से नोटिस आई है, मगर नोटिस देना और खाली कराना जमीन आसमान का फर्क है। उसके लिए जब वक्त आएगा तो बोलते हैं ना, जैसा है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। घर बचाएंगे लोग कि अपना धर्म स्थल बताएंगे, कैसे कैसे लड़ेंगे, वो किस किस रास्ते से लड़ेंगे? देखिए कैसा है, सब में पहला हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, वो लोग मसल पावर का इस्तेमाल करेंगे तो धारावी की जनता भी आज हम लोग घर घर जा रहे हैं, वो भी बोले जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी अगर वो मसल पावर का इस्तेमाल करेंगे तो मसल पावर का इस्तेमाल हम लोग भी करेंगे। क्या बोलते हैं, धारावी करों को जो अपमानित किया जा रहा है? ऐसे है, मालूम है, धारावी जब देश आज़ाद होने से पहले अंग्रेज की सत्ता थी, अंग्रेज अपने उंगली पर गिने चुने अंग्रेज लोग आए थे और उन्होंने क्या किया कि इतने बड़े भारत की आबादी में हम राज्य कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने तोड़ फोड़ जोड़ का फार्मूला अपनाया, बांटो और राज करो। वैसे ही अभी ये जो सरकार है वो बांटो और फोड़ो के हिसाब से ये प्लान, ये प्रोजेक्ट तैयार करने की सोच रहे। इसलिए अदानी ने कुछ अपने पैसे खिला के कुछ गुंडों लोग या दलाल लोग के माध्यम से दलाल लोग के माध्यम से धारावी में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। मगर जब तक मैं पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ कि धारावी बचाओ आंदोलन की जो कार्यकर्ता है, हम जो भी कार्यकर्ता है, वो जब तक धारावी के लोगों को धारावी में घर नहीं दिया जाएगा तब तक हम जी जान से लड़ते रहेंगे। क्या है, क्यों आप इतना जमावड़ा यहाँ चौकी पे लिया आपने, क्या वजह थी? आप मोर्चा लेने वाले थे, निवेदन पे क्यों सिमट गए? निवेदन पर इसलिए सिमटे कि सीनियर अभी नया है और इनको बहुत कुछ समझना है, तो इसलिए हम लोगों ने, उनका रिक्वेस्ट आया कि निवेदन हमको दे दीजिए, फिर आगे आप लोग जो कहेंगे वो हम लोग तैयार रहेंगे उसके लिए। तो हम लोगों ने धारावी बचाओ आंदोलन ने सर्वसम्मति से मैंने इस बात को स्वीकार किया कि निवेदन हम दे देते हैं, चूँकि ये गंभीर मामला है। चूँकि देवेंद्र फडणवीस ने 8 जुलाई के सत्र में उन्होंने बोला था कि धारावी एक नर्क है। नर्क धारावी तो है नहीं और यहाँ रहने वाला कोई पापी नहीं है। पापी तो ये लोग हैं जो राम मंदिर का चढ़ावा तक खा जाता है, तो यहाँ तो चोरी कर लेता है। यहाँ तो उनकी पार्टी के भी तो लोग रहते हैं। हाँ, तो उनके पार्टी के लोग वो हो सकते हैं पापी हो, क्योंकि वो लोग उस तरह के चंदा, उस तरह के दलाली करके खाते हैं, अडानी का पैसा खाते हैं, तो वो उनके हो सकता है। और अगर ये नर्क है तो अडानी यहाँ क्यों आ रहा है? अडानी को तो जाना चाहिए, वहाँ पर बंगला बनाना चाहिए देवनार में। असल डंपिंग ग्राउंड जो वो है मुलुंड का है, डंपिंग ग्राउंड जो हम बीमारी है, गंदगी है और वहाँ इंसान रह नहीं सकता है, वहाँ कोई आदमी नहीं है, वो नर्क है। वो नर्क में धारावी के लोगों को भेजना चाह रहा है। तो ये है। दूसरा बात कि ये इतना निर्लज्ज है कि पूरे हिंदुस्तान में को ये नर्क बना दिया है। आज जो है नीट पेपर लीक हुआ, सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट वहाँ पर भूख हड़ताल 15 से बैठा हुआ है, ये सुन नहीं रहा है। असहिष्णु लोग हैं, ये निर्लज्ज लोग हैं, ये लोग जो है से इस तरह से पूरे हिंदुस्तान को माने नरक बनाया, पूरे हिंदुस्तान को अडानी को भी दे रहा है। जितने भी जंगल है, जमीन है, सब उसको दे रहा है। तो ये लोग तो बेचने वाला पूरे हिंदुस्तान को, तो किसी तरह से हिंदुस्तान को, धारावी को, सबको बदनाम करके और ये अडानी के हवाले करने वाला है। लेकिन हम लोग धारावी के लोग लड़ाई लड़ेंगे
और अडानी को यहाँ से भगाएंगे। इसी निश्चित के साथ हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी। कब तक लड़ोगे, कितना लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? जिस तरह से अगर हम कहें कि धारावी को विधानसभा में नर्क कहा गया है, इसी के विरोध में धारावी बचाओ आंदोलन आज सड़कों पर उतरी। उनका तो इरादा था एक बड़ा मोर्चा लेने का, लेकिन जब सीनियर साहब ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपना मोर्चा छोड़कर यहाँ पर आकर उन्होंने निवेदन दिया। लेकिन ये वार्निंग ज़रूर दी है कि जिसने भी ये कहा है नर्क धारावी को, उसे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि हमारा भी धारावी करों का भी एक सम्मान है, एक आदर है। हिंदुस्तान नहीं, पूरी विश्व में धारावी को लोग जानते हैं और यहाँ के बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में बिकता है। तो उसके लिए फॉरेनर तक के विदेशी लोग तक धारावी में आते हैं। तो क्या आप धारावी को नर्क कहेंगे? ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए था, बल्कि कोई और आप उदाहरण दे सकते थे। और अगर आपने नर्क कह भी दिया था तो आपको तुरंत सॉरी कह देना चाहिए था, या कह देना चाहिए था कि मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर धारावी बचाओ आंदोलन सड़क पर उतरी है। अगर माफ़ी नहीं होती है तो ये आगे और बड़ा आंदोलन लेने की चेतावनी भी दे रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।